हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि कार्सिनोमा, जो भी कैंसर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ना, जितने भी एमसीक्यूज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2 दिन तक हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हमारा 4th डे है ऑफ द 103 डेज चैलेंज। जो अभी बचे हैं हमारे, जो 103 डेज में हमारा 4th डे है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, द सीवियर वेट लॉस accompanied by the progressive weakness and the loss of appetite and the anemia that is usually associated with the advanced cancer is known as। अब जब भी एडवांस कैंसर में जब भी क्या होता है, अगर प्रोग्रेसिव वीकनेस हो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो, एनीमिया हो, दिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्सिनोमाटोसिस, कैकेक्सिया। सी ऑप्शन है एनाप्लेजिया एंड द डिस्प्लेजिया। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन जब भी होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा या फिर प्रोग्रेसिव वीकनेस आ जाएगी, तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ कैकेक्सिया कंडीशन होती है। कैकेक्सिया में क्या होता है हमारा, कैकेक्सिया का मतलब ये होता है लॉस ऑफ वेट हो जाता है, मसल एट्रोफी हो जाएगी, पेशेंट को फटीग हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। तो मोस्ट कॉमनली जब एडवांस कैंसर स्टेज में आ जाता है पेशेंट, तो पेशेंट को कैकेक्सिया होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन बी, इट विल बी द आंसर, प्रोग्रेसिव वेट लॉस। कार्सिनोमेटोसिस का मतलब क्या होता है, इट इज अ कंडीशन कैंसर इज वाइड स्प्रेड इन द बॉडी। अगर हमारा कार्सिनोमेटोसिस का मतलब क्या होता है, अगर कैंसर पूरी बॉडी में हमारा फैल गया है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ कार्सिनोमेटोसिस हो जाएगा। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है इट इज एबनॉर्मेलिटी डेवलपमेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल ग्रोथ में, एपिथेलियल सेल्स में जो होती है ग्रोथ में एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ डिस्प्लेजिया। ठीक है, और अगर एनाप्लेजिया कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड द, एनाप्लेजिया का मतलब सेलुलर डिफरेंशिएशन जो हो रहा है ठीक से नहीं हो पा रहा है, दिस इज द कंडीशन ऑफ एनाप्लेजिया। तो आंसर वुड बी द कैकेक्सिया होगा। कैकेक्सिया में प्रोग्रेसिव वेट लॉस होगा, प्रोग्रेसिव वीकनेस हो जाएगी, पेशेंट को फटीगनेस होगी। तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है इन केस ऑफ कैकेक्सिया कंडीशन। तो आंसर वुड बी द बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मेलिग्नेंसी और द मेलिग्नेंट ट्यूमर अमंग द फॉलोइंग। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, तो मेलिग्नेंसी अगर की बात करें, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पुअर प्रोग्नोसिस होता है, मेटास्टेसाइज इजीली हो जाता है, दे डू नॉट शोज द एनकैप्सुलाइजेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सही बोल रखा है। जब भी मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं, तो मेलिग्नेंसी का मतलब ये होता है कि ये फैल जाता है, मेटास्टाइज कर जाता है फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर सेल्स। ठीक है, इसका पुअर प्रोग्नोसिस इसलिए होता है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता कि सर्जिकल प्रोसीजर से ट्रीटमेंट हो जाए या फिर रेडियोथेरेपी देने के बावजूद भी कैंसर की पेशेंट की डेथ होना निश्चित है। तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ, इसमें चारों ऑप्शंस वुड बी द, तीनों ऑप्शन सही है कि इसमें पुअर प्रोग्नोसिस होता है, इसका मेटास्टाइज इजीली हो जाता है और एनकैप्सुलाइजेशन नहीं होता। एनकैप्सुलाइजेशन का मतलब अगर एक ही जगह, जैसे बिनाइन ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं एक ही जगह स्टिक रह जाते हैं, लेकिन और वो क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड होते हैं, कैप्सुलेटेड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्रेड ईजिली हो जाते हैं फ्रॉम द वन सेल्स टू अनदर सेल्स में डिफरेंशिएट कर जाते हैं। तो इसमें ये क्या होते हैं, एनकैप्सुलेटेड नहीं होते, ये एनकैप्सुलेटेड नहीं होते, तभी ये स्प्रेड कर जाते हैं फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर सेल्स। तो इसका ऑप्शन वुड बी द ऑल ऑफ द अबव। आंसर जो क्या होगा, आंसर वुड बी द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोज बेस्ड ऑन द रीड स्टर्नबर्ग सेल टाइप। रीड स्टर्नबर्ग सेल टाइप में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डायग्नोस। क्या होगा इसका, जब भी रीड स्टर्नबर्ग टेस्ट की बात करेंगे, तो इट इज अ लार्ज और एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इसको डायग्नोस जब करते हैं जब भी ये फॉर्म होता है, जैसे एक्सरे या अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है, इसमें एक्सरे अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि इसमें जो होता है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रेजेंट है। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स में क्या होता है, इट इज अ लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे, जितने भी हमारे क्लेविकल एक्सिलरी रीजन में जितने भी हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्प्रेड कर जाते हैं। तो दिस कंडीशन इज नोन एज हॉजकिन डिजीज। ये हॉजकिन डिजीज में देखने को मिलती है, और इट इज डायग्नोज विद द हॉजकिन डिजीज। तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, हॉजकिन डिजीज, नॉन हॉजकिन डिजीज, नेफ्रोब्लास्टोमा और द हेपेटोब्लास्टोमा। तो आंसर वुड बी द हॉजकिन डिजीज वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैलिएटिव ट्रीटमेंट इज। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी पैलिएशन की बात होती है, तो पैलिएशन का मतलब ये होता है, आपको ना कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, आपको पता होना चाहिए वो वर्ड्स का मतलब क्या है। जब हमें वर्ड्स का मतलब पता होता है ना, तो हमें सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले हमें उस वर्ड का मतलब पता लगाना है कि उस वर्ड का मतलब क्या है। जैसे पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोल रखे है इसमें, तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट में का मतलब ये होता है जब हमारे सिम्टम्स को इंप्रूव किया जाता है। सिम्टम्स का मतलब जैसे कैंसर रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जैसे पेन हो रहा है पेशेंट को, वॉमिटिंग हो रही है, तो वो वाले सिम्टम्स को उसको केयर दी जाती है, उससे रिलेटेड उसकी केयर दी जाती है। फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, एनी स्टेज ऑफ द इलनेस की अगर फिजिकल मेंटल एंड द स्ट्रेस हो रहा है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को पेन हो रहा है, कोई सिम्टम है, सिम्टम रिलेटेड उसको केयर की जा रही है, ट्रीट किया जा रहा है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ पैलिएटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑप्शन बोल रखा है, द रेडिएशन थेरेपी यूज टू ट्रीट द कैंसर। इट इज नॉट अ रेडिएशन थेरेपी। पैलिएटिव ट्रीटमेंट इज द अलग वन, इज अ डिफरेंट वन फ्रॉम द रेडिएशन थेरेपी। एंड द बी ऑप्शन, सर्जरी फॉलोड बाय द कीमो एंड द रेडिएशन। नहीं, इसमें इट इज नॉट अ सर्जरी, इट इज ओनली द सिम्टम रिलेटेड केयर की जाती है, सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है इसमें। जो भी
सिम्टम्स शो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है. इट इज़ नॉट अ सर्जरी एंड इट इज़ नॉट अ रेडिएशन और द कीमोथेरेपी. ठीक है. सी ऑप्शन गिवन एज द फर्स्ट स्टेप टू श्रिंक द ट्यूमर बिफोर गिविंग द मेन ट्रीटमेंट. नहीं, ये भी नहीं होगा. डी ऑप्शन रिलीव द सिम्टम्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर द पेलिएटिव ट्रीटमेंट. इट रिलीव करता है सिम्टम. सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है. जब हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं पेशेंट को तो दैट इज द कंडीशन नॉन एज पेलिएटिव ट्रीटमेंट. टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि उसके थोड़ी इंप्रूव हो जाए, उसके जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस है उसका रिड्यूस हो जाए कि मेरे को यही चीज़ क्यों हो रहा है, बार बार उसको बार बार उसको वॉमिटिंग ही क्यों हो रही है. जैसे एट द एंड ऑफ द स्टेज में उसको वॉमिटिंग होती है, नोजिया टाइप रहता है, तो उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है पेशेंट को. अगर वो सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया तो उसकी इंप्रूव हो जाए फिजिकल स्ट्रेस, क्योंकि उसको लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, मतलब अब उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही, क्योंकि हमने सिम्टोमेटिकली उसको ट्रीट कर रहे हैं. तो इसका मतलब उसको फिजिकल स्ट्रेस से भी इसको रिड्यूस करवा रहे हैं, हम मेंटल स्ट्रेस से रिड्यूस करवा रहे हैं उसको. ठीक है. तो दिस इज द कंडीशन नोन एज पैलिएटिव ट्रीटमेंट. अब द क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन पूछ रखा है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द रेडिएशन थेरेपी. मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा एसोसिएटेड विद द रेडिएशन थेरेपी टू द नेक. अगर हम नेक में हम रेडिएशन थेरेपी कर रहे हैं तो उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा पेशेंट को. तो ऑप्शन है एलोपेशिया होगा, डर्माटाइटिस होगा, या फिर हीमोप्टाइसिस होगा, या सोर थ्रोट होगा. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे रेडिएशन थेरेपी जो होती है ड्राइनेस कॉज करती है, तो सोर थ्रोट विड बी द राइट आंसर. विड बी द एलोपेशिया तो नहीं होगा. एलोपेशिया में क्या होता है, इसमें हेयर लॉस हो जाता है एलोपेशिया में. डर्माटाइटिस यानी कि स्किन ड्राइनेस हो जाती है, स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाती है. डर्मा हीमोप्टाइसिस का मतलब स्पूटम में अगर ब्लड आ जाता है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हीमोप्टाइसिस. एंड द सोर थ्रोट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे अगर हम नेक में रेडिएशन थेरेपी का ट्रीट कर रहे हैं तो आंसर वुड बी द सोर थ्रोट. ठीक है. अब बोल रखा है द क्वेश्चन नेक्स्ट है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईदर एक्सटर्नल और द इंटरनल रेडिएशन थेरेपी इंक्लूड. नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी अगर पेशेंट को इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन बोल रखा है असिस्ट इन द डॉक्यूमेंटेशन द रिजल्ट ऑफ द थेरेपी. सही है. केयरफुली असेस एंड मैनेज एनी कॉम्प्लिकेशन इन द कोलैबोरेशन विद द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट. ठीक है. प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट एंड ऑल ऑफ द अबव. तो डी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि जब भी हम एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रेडिएशन थेरेपी दे रहे होते हैं पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है, पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है, और इसके साथ साथ पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है फॉर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इसके साथ साथ अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो पेशेंट को फिजिशियन को बताना है, जो भी डॉक्टर देख रहे हैं ऑन्कोलॉजिस्ट देखते हैं उनको इन्फॉर्म करना है कि उससे रिलेटेड जो भी वो ट्रीटमेंट बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें केयर प्रोवाइड करनी है. तो दीज आर द nursing responsibility for the external and the internal radiation for the internal radiation therapy. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन है आफ्टर अ रेडिकल मेस्टेक्टमी अगर पेशेंट की हुई है विद द लिम्फ नोड रिमूवल विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हेल्प्स टू प्रिवेंट द लिम्फेडिमा. देखो जब भी लिम्फेडिमा वाली कंडीशन होती है तो इसमें बोल रखा है जब भी लिम्फेडिमा को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सबसे पहले हमें एलिवेट करना है. मेस्टेक्टमी हुई है तो इस आर्म को हमें एलिवेट करना है सो दैट कि लिम्फेडिमा ना हो, लिम्फेटिक ड्रेनेज कंप्लीटली हो जाए और जिसकी वजह से लिम्फेडिमा ना हो. तो सबसे पहले ऑप्शन बोल रखा है वार्म द मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन, रिस्ट्रिक्टिंग ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द आर्म, रेजिंग द आर्म above the heart on the pillow, और इसके साथ साथ प्लेसिंग द आर्म क्लोज टू द बॉडी इन द स्विंग. नहीं, सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर. जब भी अगर हमें लिम्फ नोड रिमूवल हुआ है तो हमें प्रिवेंट करना है क्या, लिम्फेडिमा को प्रिवेंट करना है. सबसे पहले क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है. जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है. क्वेश्चन में कौन से वर्ड्स आपको यूज कर रखे हैं वो चीजें आपको ध्यान में देनी है. फिर उसके बाद बोल रखा है इन्होंने रेजिंग द आर्म अबव द हार्ट ऑन द पिलो, जिसकी वजह से क्या होगा हमारी लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होगी वो कंप्लीटली सर्कुलेशन में आएगी और जिसकी वजह से उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा पेशेंट को, पेशेंट की आंख से प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होगा वो कंप्लीटली सर्कुलेशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसको कोई भी लिम्फेडिमाटाइटिस वाली कंडीशन नहीं होगी. तो हम पेशेंट को ये बोलेंगे जब भी मेस्टेक्टमी कंडीशन होगी, मेस्टेक्टमी कंडीशन रेडिकल मेस्टेक्टमी हुई है या फिर मेस्टेक्टमी हुई है तो उसमें पेशेंट को ये बोलेंगे कि अपने हैंड को रेज करके रखो अबव द हार्ट लेवल से अबव रेज करके रखो सो दैट कि लिम्फेटिक ड्रेनेज और वीनस रिटर्न इजीली हो जाए. तो दिस विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर. ठीक है. अब बोल रखा है जैसे करेक्ट रिगार्डिंग द क्रायो सर्जरी. क्रायो सर्जरी में करेक्ट क्या होगा, देखो यूज ऑफ द एक्सटर्नल कोल्ड टू डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल सेल्स सच एज द ट्यूमर सेल्स. ठीक है. ऑफन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन ऑल्दो द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द आर्गन में ऑल्सो बी यूज्ड. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्रायोथेरेपी भी बोलते हैं. एंड डी ऑप्शन वुड बी द ऑल ऑफ अबव. ठीक है, सही बात है. देखो जब भी क्रायो सर्जरी होती है तो क्रायो सर्जरी जो होती है लिक्विड नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं, वो लिक्विड नाइट्रोजन एक्सट्रीम कोल्ड होते हैं, वो -96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर होता है उसका, वो होती है क्रायो सर्जरी. क्रायो प्रिजर्वेशन उसे ही कहते हैं. क्रायो प्रिजर्वेशन जिसमें बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होती है जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है. ठीक है. क्रायो सर्जरीज में इसके अंदर जो होता है लिक्विड नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑल्सो भी यूज्ड. और इसमें क्या होता है क्रायोथेरेपी यूज की जाती है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्रायोथेरेपी बोलते हैं. एंड ऑल ऑफ द ये ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर. ठीक है.
अब एक क्वेश्चन बोल रखा है रेस्पाइट केयर क्या होती है। रेस्पाइट केयर, व्हाट इज द रेस्पाइट केयर। रेस्पाइट केयर का मतलब ये होता है जब हम शॉर्ट टर्म के लिए हम केयर देते हैं ना किसी भी पेशेंट को, शॉर्ट टर्म के लिए केयर देते हैं या फिर पार्ट टाइम सुपरविजन ऑफ द पेशेंट विद द क्रॉनिक कंडीशन, ठीक है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ रेस्पाइट केयर। जैसे ऑप्शन बोल रखा है पैलिएटिव केयर होती है, रिहैबिलिटेशन होता है, या पार्ट टाइम सुपरविजन ऑफ द पेशेंट विद द क्रॉनिक कंडीशन एंड ऑफ द लाइफ केयर। जो भी आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं ना तो आपको उसको हाईलाइट कर लेना है ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आप पढ़ो तो आपको याद रहे, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, अच्छा ये क्वेश्चन आपके थ्योरी में नहीं है और थ्योरी में आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है। रेस्पाइट केयर क्या होती है, कीमोथेरेपी वाले क्वेश्चंस जो होंगे, ऑन्को वाले क्वेश्चंस होंगे, उसमें ये क्वेश्चन ऐड कर लेना, ठीक है। अब इसमें ये वाले क्वेश्चन आपने पता चल गया, इसका ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल रखा है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रेक्टमी, फॉलोइंग द गैस्ट्रेक्टमी द ड्रेनेज फ्रॉम द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अपीयर्स द ब्लडी, जो उसकी एनजी ट्यूब है वो अपीयर्स कर रही है ब्लडी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सिनेरियो। तो अगर ऐसे लग रहा है कि जैसे गैस्ट्रेक्टमी हुई है पेशेंट की और उसको एनजी ट्यूब जो है ब्लडी दिख रही है, तो सबसे पहले नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द इन्फॉर्म करेगा फिजिशियन को, या फिर इट इज द नॉर्मल फाइंडिंग, चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, या फिर असेस द सर्जिकल साइट ऑफ एनी इन्फेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट को ऐसे एनजी ट्यूब अपीयर्स ब्लडी दिख रही है, गैस्ट्रेक्टमी प्रोसीजर हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को डॉक्टर्स को सबसे पहले हम इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे कि ये ब्लडी है, ब्लडी और एनजी ट्यूब है, सबसे पहले हम इन्फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद असेस कर देंगे। सर्जिकल साइट पे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ब्लड अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी ब्लीडिंग वाली कंडीशन होती है तो सबसे पहले हम इन्फॉर्म कर देंगे सो दैट कि पेशेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वाइटल्स वगैरह चेक करेंगे, फिर उसके बाद ठीक है साइट वगैरह इन्फेक्शन चेक करेंगे, और जो भी डॉक्टर्स ने ऑर्डर्स दिए हैं तो हम वो उसको फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन वुड बी द ऑप्शन, तो सबसे पहले हम क्या, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो होगा सबसे पहले हम इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेशेंट विद द कैंसर ऑफ लंग्स। अगर पेशेंट का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, तो क्या सबसे मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा। तो पेशेंट को एयर हंगर होगा, बी ऑप्शन एक्सर्शनल डिस्निया होगा, सी ऑप्शन वुड बी द कफ एंड द नाइट स्वेट होगा, या डी परसिस्टेंस एंड द इंटेंस कफिंग होगी पेशेंट को। तो जब भी पेशेंट का ये बात की जाती है, कैंसर ऑफ द लंग्स की बात करी जा रही है, तो इसमें हम पेशेंट को ये बात करते हैं दैट इज अ परसिस्टेंस एंड द इंटेंस कफिंग होगी पेशेंट को, ठीक है। तब उससे क्या होगा, इट इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द लंग कैंसर। लंग कैंसर वाले पेशेंट में यही कंडीशन देखने को मिलेगी। अब एक और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में आते हैं। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी हमारी जैसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज नॉट सीन इन द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इट इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ द ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है, ठीक है। अब इसमें हमारी सबसे पहले कंडीशन आपको ये ध्यान में रखनी है, इसमें सब चीज़ हाइपर होता है, लेकिन एक्सेप्ट हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया होता है सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में, और बाकी सारी जो कंडीशन होती है हाइपर कैलीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, है ना, और क्या होता है हाइपर यूरिसीमिया होगा, एलिवेशन ऑफ द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल एलिवेट हो जाएगा। ये सब चीज़ें हाइपर एक्सेस अमाउंट में एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, फिर कैल्शियम का लेवल जो होता है इसमें कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कौन से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं सीन होता, हाइपर कैलीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर यूरिसीमिया एंड हाइपर कैल्सीमिया। ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। इसमें हाइपर कैल्सीमिया नहीं देखने को मिलता, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है इन केस ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इट इज एन ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें क्या होता है, अगर लार्ज सेल्स ऑफ द कैंसरस सेल्स विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम रिलीजिंग देयर कंटेंट इन द ब्लड, तो फिर ये क्या होता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का मतलब ऐसे द नेम सजेस्ट कि ट्यूमर लाइसिस हो गया। ट्यूमर लाइसिस का मतलब ट्यूमर ब्रेकडाउन हो जाए, ट्यूमर की सेल्स ब्रेकडाउन हो गई है, जिसकी वजह से जो उसका कंटेंट है वो ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इट इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। इन दिस केस द कंडीशन वुड बी द हाइपरकैलीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपरयूरिसीमिया एंड ऑल्सो द एलिवेटेड लेवल ऑफ द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एक्सेप्ट द हाइपोकैल्सीमिया वुड बी द राइट। हाइपोकैल्सीमिया भी होगा बट सारी चीजें एलिवेट होगी, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम लेवल जो होगा कम हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये एक मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन है स्टोक साइंस क्या होता है। स्टोक साइंस सीन इन द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, SIADH एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंप्रोमाइजेस कंप्रेशन। देखो इसमें जो होता है, जब स्टोक साइंस का मतलब ये होता है जब भी सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में ही होता है स्टोक साइंस। क्या होता है स्टोक साइंस में, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम का मतलब जब हमारी जो सुपीरियर वेना केवा जो होती है हमारी पार्शियली ब्लॉक हो जाती है या फिर कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेन कॉज एडिमा इन द नेक, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को फेशियल स्वेलिंग हो जाती है, माइग्रेन होने के चांसेस होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कफ होगा पेशेंट को, अपर लिम एडिमा हो जाएगा पेशेंट को, लाइट हेडेडनेस हो जाएगी पेशेंट को, और कॉलर ऑफ द स्टॉक हो जाएंगे, कॉलर ऑफ द स्टॉक हो जाएगा। ये क्या होता है, जब भी सुपीरियर वेना केवा कंप्रेशन हो जाता है, कंप्रेशन या पार्शियली कंप्रेस हो जाती है, इस वाली कंडीशन में हमारा होता है सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम वाली कंडीशन में स्टोक साइंस देखने को मिलता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये वाली कंडीशन। आई होप ऑल द क्वेश्चंस यू नीड टू नो, एंड ऑल्सो जो ये जितनी मैं वीडियोस डाल रही हूँ उनको कंटिन्यूस देखनी है आपको, और जो भी आपको समझ नहीं आ रहा अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।